बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के जनूबी इलाकों में दो मगरबी सिस्टम्स जो हैं मुख्तलिफ वो दाखिल होने का इम्कान है, जिसमें एक 13 से 14 अप्रैल के दरमियान अपनी पीक पर होगा और दूसरा सिस्टम जो है 17 टू 18 अप्रैल। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आप हमारा चैनल जो है धूप छाँव ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहें। बात हो रही थी मुल्क के जनूबी इलाकों में आने वाले सिस्टम्स के हवाले से। तो पहला सिस्टम जो है वो 12 अप्रैल को मुतवक्का तौर पर जो है वो सुबह बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, और ये जो है वो 12 अप्रैल को कहीं कहीं सुबह बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकता है। कुछ थंडर स्टॉर्म बन सकते हैं। ख़ासतौर पे आप साहिली इलाकों की तरफ बात करें तो 13 अप्रैल को जो है वो सुबह बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में और साथ साथ सूबे सिंध के कुछ साहिली इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिशों का इम्कान है। ये जो सिस्टम होगा फर्स्ट सिस्टम, जो कि 13 से 14 अप्रैल में मुल्क पे असरअंदाज होगा। ख़ासतौर पे अभी साहिली इलाकों को फोकस कर रहे हैं तो उनके बारे में बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो में। तो उस लिहाज से ये जो सिस्टम होगा वो हल्की से मॉडरेट रेंज जो है उसका सबब बन सकता है। गवादर, जिवानी और उरमारा में कहीं कहीं जो है वो मॉडरेट रेंज हो सकती हैं। और कराची की बात की जाए तो कराची के नॉर्थ पे जो है वो ये सिलसिला जो है वो गरज चमक के साथ मॉडरेट रेंज का बायस बन सकता है, और कराची के जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर छींटों का या हल्की बारिश का सबब बन सकता है, और कहीं कहीं दरमियाने दर्जे के शावर्स भी हो सकते हैं, गुज़रते शावर्स। अभी तक की अपडेट्स जो हैं लेटेस्ट जो हमारे पास हैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि कराची शहर में ये जो पहला सिस्टम है 13 से 14 अप्रैल के दरमियान जो मुतासिर करेगा, ये कराची शहर के जो शुमाली मज़ाफ़ात हैं उनको कुछ बेहतर मुतासिर कर सकता है। वहाँ पर बारिश की मिक़दार जो है कुछ बेहतर रहने का इम्कान है, जबकि शहर के बाकी इलाकों में बारिश की मिक़दार जो है वो लाइट टू मॉडरेट तक रह सकती है। जबकि बात की जाए गवादर की, और मारा की, जिवानी की, पसनी की, तो इन इलाकों में पहले सिस्टम से जो है वो मॉडरेट बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। इतनी कोई हैवी इंटेंसिटी बारिशें जो हैं वो इस सिस्टम से एक्सपेक्टेड नहीं है साहिली इलाकों में। लेकिन इसके बाद जो आने वाला सिस्टम है उसके बायस जो है वो साहिली इलाकों में काफ़ी शदीद बारिशें जो हैं वो मुतवक्को हैं। तो उसकी डिटेल्स में जाएँ तो ये सिस्टम जो है वो सुबह बलूचिस्तान में मिडल ईस्ट से जो है वो 16 अप्रैल के दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इसके क्लाउड्स और इसकी जो लो इंटेंसिटी रेन थंडरस्टॉर्म्स है वो 16 अप्रैल को सुबह बलूचिस्तान की वेस्टर्न कोस्ट पे यानी मगरबी साहिली इलाकों से ये दाखिल होना शुरू होगा, और ये 17 अप्रैल को जो है वो अपने अरूज पर पहुंचेगा सुबह बलूचिस्तान में। और इस दौरान सुबह बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं ख़ासतौर पर गवादर, पसनी, जिवानी, इन इलाकों में पहले भी इस साल जो है वो सैलाब जो हैं वो अर्बन फ्लडिंग की जद में ये रहे हैं इलाके। और इस मरतबा इस सिलसिले से भी जो 16 अप्रैल से आ रहा है, यही लग रहा है कि इस सिलसिले से इन इलाकों में दोबारा जो है वो अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जो है वो बन सकता है। और यही सिस्टम जो है वो 17 अप्रैल को ये आगे बढ़ता हुआ ईस्ट की तरफ आता हुआ ये कराची को जो है वो कराची पे आ सकता है 17 अप्रैल की नाइट पे या मिडनाइट के दरमियान या इवनिंग के बाद। ख़ासतौर पे 17 अप्रैल की इवनिंग के बाद ज़्यादा चांसेस है इसके कराची तक पहुंचने के। तो उस दौरान जो है कराची में जो है वो अच्छी बारिश हो सकती है। इनफैक्ट मूसलाधार बारिश जो है वो कराची में एक्सपेक्टेड है इस सिस्टम से भी, और इसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो 18 अप्रैल तक जो है वो कराची में नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हमें बारिश मिल सकती है, हल्की बारिश मिल सकती है, और मूसलाधार बारिश का जैसे मैंने आपको बताया कि उसके चांसेस जो हैं वो मौजूद होंगे कराची में। एक स्पेल जो है वो काफ़ी मूसलाधार हो सकता है कराची में इस सिस्टम से, जो 16 अप्रैल से जो है वो सुबह बलूचिस्तान में आने का इम्कान है। लेकिन कराची को ये इम्पैक्ट जो है वो 17 और 18 अप्रैल को कर सकता है, और कराची में जो है इस दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान बना हुआ है शहर में। तो इस लिहाज से जो है वो अगर केटी बंदर की और ठट्टा की बात की जाए तो इन इलाकों में भी जो है मूसलाधार बारिश पॉसिबल है। मज़ीद जनूब की तरफ जाएं तो सिंध में जो है वो बदीन और ये मातली के इलाके आते हैं, उन इलाकों में भी कुछ ना कुछ बारिश पॉसिबल है। हैदराबाद में भी कुछ बारिश, अच्छी बारिश हो सकती है, अच्छी इंटेंसिटी की बारिश हो सकती है। इनफैक्ट दोनों सिलसिलों से जो है वो हैदराबाद में भी जो है वो कुछ ना कुछ बारिश हो सकती है। ख़ासतौर पे हम सेकंड सिस्टम की बात करें तो उसमें हैदराबाद के जो इम्कानात हैं वो भी अच्छे हैं, और कराची के तो मैंने कराची के हवाले से बता दिया, और पहले सिस्टम में भी हैदराबाद के इम्कानात अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो हैदराबाद में भी मॉडरेट टू हैवी इंटेंसिटी रेंज जो हैं वो हो सकती हैं।
ख़ास तौर पे सेकंड सिस्टम से कुछ ज़्यादा बेहतर इम्कानात हैं सिंध के साहिली इलाकों के। अभी तक की अपडेट को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए धूप छाँव के साथ जुड़े रहें।